भाभी, भाभी, भाभी। हाँ जी, क्या हो गया है आपको? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी कहाँ है? जी मैंने आपकी आवाज सुनी इसलिए आ गई। कोई बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम्हें कौन बुला रहा था जो तुम आई हो? भाभी को बुला रहा हूँ मैं तो। भाभी कहाँ है? आप मुझे बताएं ना क्या बात है, मैं आपकी परेशानी सॉल्व करूंगी। अरे क्या हुआ भैया? भाभी मेरा बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, आप मेरा सिर दबा दीजिए ना। मुझे आपके हाथ लगते ही बहुत आराम हो जाता है। अरे इसमें क्या बात है, लो अभी दबा देती हूँ मैं। अरे भैया, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? अभी दबा देती हूँ मैं और आपके सिर का दर्द सही कर देती हूँ। और एक काम करो सीमा, तुम जाओ किचन में और किचन में बहुत सारा काम पड़ा है वो कर लो। और हाँ, कपड़े पड़े हैं वो भी साफ कर देना तुम। जी जी, मैं ऐसे कह रही थी कि मैं आपका सिर दबा देती हूँ ना। तुम यहाँ क्या खड़ी हो इतनी देर से? जाती क्यों नहीं हो? मेरे को तुमसे सिर नहीं दबाना है। मेरा सिर दर्द और होने लग जाएगा तुम्हारे हाथ लगते ही। जो यहाँ से। अरे गई नहीं तुम अभी तक यहाँ से? एक काम करना सीमा, किचन में जाकर के 2 कप चाय भी बना लाना मेरे और भैया के लिए। जी ठीक है, लेकर आती हूँ। भाभी एक बात बताऊं, आपके हाथों में जादू है। आपका हाथ मेरे सिर में लगते ही मेरा सिर का दर्द खत्म हो जाता है। अरे भैया, ये तो आपका बस बड़कपन है, नहीं तो मेरे क्या। आप कोई बात नहीं ना, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आप परेशान मत होइए। आप चुप करके लेट जाइए बस थोड़ी देर मेरी गोद में। बहू। जी मम्मी जी। बहू, क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कोई बात है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। बेटा तू मुझे बता सकती है, बता क्या बात हुई है? जी मम्मी जी, कुछ भी नहीं बात। कोई नहीं मम्मी जी, मैं कपड़े धोने जा रही थी। कोई बात तो है जो ये मुझसे छुपा रही है और बता नहीं रही है। मैं क्या करूं, किसी को मैं क्या कहूं? जब मेरे पति ही मुझे अपना नहीं समझते तो मैं किसी को क्या ही कहूं? मम्मी जी को और पापा जी को भी कहकर क्या होगा? मुझे तो बताने में भी शर्म आती है ये बातें। मैं क्या कर सकती हूँ? बस भाभी, अब मेरे सिर का दर्द सही हो चुका है। अरे सच में देवर जी? हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। मेरे सिर में आपने जैसे ही हाथ फेरा और मेरे सिर का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है। अरे देवर जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। नहीं तो किसी देवर को देखा है जो अपनी भाभी का इतना सम्मान करे, लेकिन एक मेरा देवर है जो मेरा इतना सम्मान करता है कि मैं क्या बताऊं। बात देवर जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब भाभी मैं आपको इसलिए अच्छा लगता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी है ना। अरे देवर जी, आप भी ना। अरे बेटा, तूने छोटी बहू को कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों माँ, क्या हो गया? उसने आपसे कुछ बोला है क्या? अरे नहीं बेटा, वो थोड़ी उदास दिख रही थी मुझे, इसलिए मैंने पूछा तुझसे। क्या मम्मी जी, आप हमेशा छोटी बहू के गुणगान गाती रहा करो। कभी अपनी बड़ी बहू की भी तारीफ कर लिया करो, कभी उसकी तरफ भी देख लिया करो। मम्मी जी, आपने तो मुझे संभालना छोड़ ही दिया है, बस अपनी छोटी बहू को संभालती हो आप। अरे बेटा, तेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। उसके आने से पहले मैं तुझे ही संभालती थी, लेकिन उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। अब तो मुझे उसे ही संभालना है ना। तू तो इस घर में पुरानी हो चुकी है, तू इस घर को जान चुकी है, लेकिन बेटा अभी उसे बहुत कुछ जानना बाकी है और मेरे को भी उसे जानना बाकी है। बस इसीलिए उसका ध्यान रखती हूँ, नहीं तो इतने सालों तक तेरा ही रख रही थी ना ध्यान। कहा मम्मी जी, आप बहुत भेदभाव करती हैं, आप माने चाहे ना माने, आपको आपकी छोटी बहू प्यारी है, मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बड़ी बहू, एक काम कर, जा और मशीन के अंदर कपड़े डले हुए हैं, जाके उन्हें ऊपर सुखाया। अभी मम्मी जी, अभी सुखा के होंगे। अरे हाँ तो बहू कब सुखाएगी, फिर शाम को थोड़ी ना सुखाते हैं कपड़े, जा सुखा के आ। ठीक है मम्मी जी। बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, बेटा रिश्तों को रिश्तों के हिसाब से रख। ये तेरी भाभी है, इनसे थोड़ी दूरी बना के रख। क्यों माँ, क्या हो गया? देख बेटा, तेरे पापा जी भी यही कह रहे थे, उन्हें भी ये चीज गलत लग रही है कि तू तेरी भाभी के साथ में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है। क्या मतलब है ये इस तरीके से लेट करके सिर दबवाने का? ये तो मैं देख करके दूर से चली गई, इच्छा तो ऐसी हो रही थी उसी वक्त आकर तुम दोनों को डांट दूं। बेटा अगर ये किसी और ने देखा ना तो उसे तो बुरा लगेगा ही, वो यही सोचेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। माँ आपको शर्म नहीं आ रही? आप मेरे और भाभी के लिए कैसी बातें कर रही हो? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। बेटा अभी तो मैं बोल रही हूँ, तो घर की बात घर में ही है, बाहर वाले देख लेंगे ना तो ये बात आग की जैसे फैलेगी। तुझे समझा रही हूँ, समझ जा। तेरे पापा जी को भी इस चीज से बहुत ऐतराज हो रहा है, उन्होंने ही कहा था तुझे समझाने के लिए कि तू थोड़ी सी दूरी बना ले तेरी भाभी से। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से भाभी ने मेरे सिर का दर्द खत्म किया था, आपने फिर से कर दिया। जा रहा हूँ मैं तो। आपको तो मेरा चैन से बैठना यहाँ पे पसंद ही नहीं आता है। हाँ नहीं आता
तेरा चैन से बैठना यहाँ पे पसंद। रोज सुबह अपने पापा जी और भैया के साथ में जाया कर दुकान। घर पे बैठा बैठा क्या करता है? कमाई धमाई नहीं करके लेकर आनी क्या घर पे? या दिन भर यहाँ घर पे औरतों की जैसे बैठे रहना है? हाँ, चले जाऊंगा दुकान। कम से कम आपके ताने सुनने से तो बढ़िया है कि मैं दुकान ही चला जाऊं। अरे ये किसका फोन आ रहा है? दीदी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ दीदी। हाँ जीजी बोलो। अरे सुमित्रा, तेरी भांजी की शादी पक्की हो गई है, सगाई है कुछ दिनों बाद। और सुन, तुझे और जिया जी को सगाई में जरूर आना है। हाँ दीदी, हम जरूर आएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा सुन करके कि शादी पक्की हो गई उसकी। और हाँ, तू तो सुन, 4-5 दिन पहले ही आ जाना रहने के लिए, भाई काम भी तो संभलवाना है तुझे। तू है ना, आ जाना जिया जी को लेकर के, और 4-5 दिन पहले ही आएगी, बता देती हूँ मैं तुझे। हाँ हाँ दीदी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा दीदी, रखती हूँ फोन, अब तैयारी कर लेती हूँ आने की। हाँ भाई, तैयारी कर ले आने की। बहू बहू, दोनों बहुओं आ जाओ इधर। बहू, तुम्हारी मौसी जी है ना फुलेरा वाली, उनकी बेटी का ब्याह पक्का हो गया, शादी है उसकी, अभी सगाई है कुछ दिनों बाद। तो मुझे और तुम्हारे पापा जी को बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। हाँ तो मम्मी जी, मसला क्या है? चले जाइए ना। अरे बेटा, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन तू देखना, यहाँ पर घर है, परिवार है, काम है, बेटा तुम दोनों संभाल लोगी ना? अरे हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, संभाल लूंगी मैं सब। ठीक है बेटा। बड़ी बहू, तेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, तू इस घर की बड़ी है, ठीक है? पूरे घर को अच्छे से संभालना। हाँ मम्मी जी, मैं अच्छे से संभालूंगी, आप परेशान मत होइए। छोटी बहू, कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा तुझे? तू रह लेगी ना मेरे बिना? हाँ मम्मी जी, मैं रह लूंगी, आप आराम से जाइए। अच्छा मम्मी जी, चलिए मैं आपके सामानों की पैकिंग करवा देती हूँ, और जो सामान लाने बाजार से वो अभी नहीं आएंगे। चलिए, अब सामानों की पैकिंग कर लीजिए। हाँ बेटा चल। जिनका मुझे हमेशा डर रहता था वो भी गई। अब मम्मी जी कुछ दिनों के लिए आराम से रहूंगी अब मैं यहाँ पर। और काम तो मेरे पास कोई है नहीं, काम तो मेरी देवरानी करेगी, उसे तो मैं वैसे ही ठिकाने लगा के रखूंगी। अब तो मौज ही मौज है। पायल, हाँ जी। पायल, मेरे लिए फटाफट से नाश्ता बना दो। अरे नाश्ता तो सीमा बना रही है, उससे ले ना, नाश्ता बना के तैयार भी कर दिया होगा अब तो उसने। मुझे उसके हाथ का नाश्ता नहीं करना है, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना है। तुम नाश्ता बना के खिलाओ मुझे। मम्मी जी गई तो ये पीछे पड़ गए, ये सास से कोई कम थोड़ी ना है। क्यों, क्या हो गया? आप उसके हाथ का नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? कर लो ना, अच्छा नाश्ता बनाती है वो। मैंने कह दिया ना, मुझे तेरे हाथ का नाश्ता करना है तो मैं तेरे हाथ का ही नाश्ता करूंगा, और तू नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, मैं भूखा चला जाता हूँ। अरे तुम भी ना, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। एक काम करती हूँ, पराठे बना देती हूँ 2, बस इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी और किसी के लिए भी नहीं बनाऊंगी मैं। बाकी का काम मेरी देवरानी करे, मैं क्यों करूँ? अरे देवर जी आ रहे, अब आएंगे मजे। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब देवर जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ। चलिए बढ़िया है भाभी, मेरे लिए भी नाश्ता बना दीजिएगा, मुझे भी ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, फिर भी मैं कर ही रही हूँ, नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे आपके हाथ में दर्द हो रहा है, फिर आप क्यों बना रही हैं? बनाएंगी ना सीमा, आप क्यों कर रही हैं फिर? अब देवर जी कहाँ वो करेगी, वो तो आती ही नहीं है रसोई में, मुझे तो सारे काम करने पड़ते हैं, वो तो देखना भी पसंद नहीं करती रसोई में कुछ। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? भाभी आप परेशान मत होइए, आप मत कीजिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ उसको। अब आएंगे मजे। नाश्ता बनाने से पहले ही ये महाभारत तो देखे हूँ, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है। सीमा खड़ी हो जाओ। हाँ जी, क्या हो गया? क्या क्या बात है, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आपने मुझे गिरा दिया और अब मार रहे हैं क्यों? मेरी भाभी रसोई में अकेली काम करी जा रही है और तुमने उन्हें काम करने से मना कर दिया। मैंने उन्हें सिर्फ इतना सा कहा है कि मेरे बुखार चढ़ा हुआ है रात से, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी नहीं कर सकती। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं करूंगी ही नहीं। झूठी कहेंगी बदसूरत औरत, तुझे समझ नहीं आती कोई बात? बेचारी मेरी भाभी अपने हाथ खराब कर रही है, खड़े खड़े काम करी जा रही है, और तू यहाँ आराम कर रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे मारे जा रहे हैं? रुक जाइए ना प्लीज, मुझे मत मारिए। अच्छा, तुझे नहीं मारूं? आज तो तुझे मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। निकल इस घर से। हाँ हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, ये इस लायक ही नहीं है, निकालो इसे इस घर से बाहर।
आप दूसरों की बातों में आके मुझ पे क्यों हाथ उठा रहे? आपको जरा सा भी एहसास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे निकल इस घर से बाहर। छोड़ दीजिए मुझे। हाँ, मुझसे पंगे लेने चली थी, अब पता चलेगा इसे। निकल इस घर से बाहर। मुझे मत निकालिए, मैंने क्या किया है? आप सोचिए, मम्मी जी आ जाएगी तब क्या होगा? आप क्या जवाब देंगे मम्मी जी को? अरे वो मेरी माँ है, तेरी माँ नहीं। सब देख लूंगा मैं। अभी तो इस घर से बाहर निकल। अरे बहू, क्या हो रहा है ये? छोड़ गौरव उसका हाथ। मम्मी जी। बहू, तेरा ये हाल, तेरा ये हाल। हे राम। माँ ये तुमने चांटा मार दिया मुझे। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था बेशरम। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। और पायल, तू तो गई बीती निकली। सोच, मेरे बड़े बेटे को पता चल गया तेरी इन करतूतों के बारे में तो क्या हाल करेगा तेरा वो। माँ, किस बारे में मुझे पता चलना चाहिए? क्या नहीं पता मुझे? तेरे छोटे भाई और तेरी पत्नी की रंगरलियों के बारे में। क्या? ये क्या कह रही हो माँ तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा। तेरा छोटा भाई और तेरे पत्नी के बीच में चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मम्मी जी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। बेशरम औरत, तुझ पे शक तो मुझे पहले ही था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई को ही फंसा रही है। आप मेरी बात तो सुनिए। सीमा, तुम अभी पुलिस को फोन करो और इन दोनों को पकड़वाओ, जेल भिजवाओ। हे भगवान, जेल? नहीं नहीं, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो देवर जी हैं जो इसे मार रहे थे। मैं तो रोक रही थी इनको कि भाई मत मारो इसको। ये क्या कह रही हो भाभी आप तो सब कुछ मुझ पे ही डाल रही हो। मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा था, कैसी तू है और कैसा मेरा भाई। शर्म आ रही है कि ये मेरा भाई है और तू मेरी पत्नी। ऐसा है, अब तो तुम दोनों जेल जाओगे ही जाओगे। नहीं सीमा, सीमा मेरा घर उजड़ जाएगा। सीमा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। सीमा, मुझे माफ कर दो। सीमा, मैं अब नहीं करूंगी। सीमा, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांग लीजिए सीमा। जिस भाभी के लिए मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारे साथ में इतना बुरा किया, आज वो भाभी मेरी नहीं रही। उसने मुझे मौका मिलते ही मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि तुमने तो मुझे हर बार साथ दिया है। उठ जाइए आप, प्लीज उठ जाइए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं माफ करती हूँ आपको। एक औरत का तो धर्म ही ये सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन कभी भी किसी माता पिता ने ये नहीं समझाया कि अगर पति राक्षस हो तो क्या करना चाहिए। नहीं सीमा, मैं तुम्हारी माफी लायक नहीं हूँ। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। और अब मैं नहीं रहूंगा इस भाभी के साथ में, इस औरत के साथ में। या तो इस घर में ये औरत रहेगी या मैं। नहीं नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। देखिए, अपना एक मुन्ना है, छोटा बच्चा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप नहीं छोड़ सकते मुझे। हाँ भैया, आप इन्हें मत छोड़िए, क्योंकि भैया इनकी जिंदगी खाली इनकी नहीं है, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। भैया, मैंने भी इनको माफ कर दिया है, आप भी भाभी को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम इस घर में सिर्फ एक बहू और माँ बन के रहोगी। पत्नी नहीं हो तुम किसी की अब।